एक तरफ कांग्रेस जिस प्रकार से अपने नव जिला अध्यक्ष की तलाश कर रही है, तो वहीं पर कांग्रेस के ही नेत्री अब संपूर्ण तरीके से अध्यक्ष की पहचान भी बता रही हैं। यह हम बात करें तो श्रीमती संजू गजराज से आज जब चर्चा डीवीसी के माध्यम से की गई, तो उन्होंने कई प्रकार से बात यहाँ पर रखी है। उन्होंने बताया है कि कांग्रेस पार्टी को अब की बार नव जिला अध्यक्ष ऐसा भी चुनना है जो जिला अध्यक्ष संपूर्ण तरीके से कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके और कार्यकर्ताओं के बीच में आकर वो कार्यकर्ताओं की बात भी माने। साथ ही यहाँ गजराज संजू सिंह के माध्यम से कई प्रकार की बातें रखी गई हैं, जिसमें श्रीमती संजू गजराज सिंह के माध्यम से कहा गया है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी संपूर्ण तरीके से कोई भी कोरकसर नव जिला अध्यक्ष को खोजने में नहीं रखेगी। वहीं पर्यवेक्षक के द्वारा जिस प्रकार से बात बताई गई है, तो निश्चित है कि अब की बार पर्यवेक्षक भी ऐसे जिला अध्यक्ष को नाम घोषित करेंगे जो जिला अध्यक्ष संपूर्ण तरीके से गरीबों की मजलूमों की आवाज को बुलंद कर सकेगा और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाने की एक अभिनव मुहिम भी चलाएगा। जिसके विषय पर क्या कहा है जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। मध्य प्रदेश में इस समय दौड़ चल रही है कांग्रेस के अध्यक्षों की और मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना है, तो क्या मानते हैं कैसे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों की दौड़ है और कांग्रेस पार्टी किस प्रकार के चेहरे को तलाश कर रही है? देखिए, जिस तरीके से हालात हैं कांग्रेस के, कहीं ना कोई कमी तो रह गई है पिछली बार चयन करने में जिलाध्यक्ष के लिए, क्योंकि जिलाध्यक्ष में कोई कमी नहीं कह सकते कि कमी रही, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो जाती हैं। पर इस बार उन गलतियों को सुधारा जाएगा, पुनः विचार और मंथन किया जाएगा और इसी वजह से ये कार्यक्रम आज यहाँ रखा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी से कार्यकर्ताओं से मिलना, पदाधिकारियों की सलाह लेना, विचार मंथन करना, तभी ज़िले के मुखिया का चुनाव हो यानी कि जिलाध्यक्ष का चुनाव हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या होता है, कार्यकर्ता मजबूती से काम तो करता है, ईमानदारी से काम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो जाती है जिलाध्यक्ष चयन करने में। क्या होता है कि भिंड की जो हालात हैं या भिंड की राजनीति में यूँ कहिए कि कहीं ना कहीं ये कमी रही है कि ग्रुप यानी कि गुटबाजी, हिंदी में कहेंगे गुटबाजी रही है। यहाँ क्या होता है कि कई ऐसे गुट होते हैं पार्टी में, यानी कि कांग्रेस पार्टी की बात करूँगी मैं, तो किसी पार्टी की बात नहीं करूँगी। कांग्रेस पार्टी में हालात हैं कि 2 नेता हैं या 3 नेता हैं, उन तीनों नेताओं के अंदर ही समेट के रह जाती है कहीं ना कहीं कांग्रेस। तो इसी गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ता है कांग्रेस पार्टी को, और कहीं ना कहीं चुनाव के जो रिजल्ट या परिणाम कहिए आते हैं तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले आते हैं। इस बार कुछ बदलाव हो, इस वजह से माननीय राहुल गांधी ने ये सृजन संगठन कार्यक्रम रखा गया है। उन्होंने कहा है कि बूथ से लेकर प्रदेश तक सभी कार्यकर्ताओं से मिले, उनसे विचार सहमति लें, सुझाव लें और पूरे प्रदेश में एक नई राजनीति, एक नई उमंग के साथ, जोश के साथ एक जिलाध्यक्ष चयन करें। वह जिलाध्यक्ष मजबूती से काम करे बूथ स्तर पर और वह समन्वय बिठा के चले पूरे ज़िले में, तभी आने वाले समय में जो भी हमारे विधानसभा के चुनाव हों या लोकसभा के चुनाव हों, उनमें अच्छे परिणाम आ सके, बेहतर परिणाम आ सके कांग्रेस के। माननीय राहुल गांधी जी ने एक बयान जारी किया है जिसमें लंगड़े घोड़े का जिक्र आया है। क्या जी मानते हैं लंगड़ा घोड़ा यानी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं कमियां हैं? जी, मैं मानती हूँ। मैंने बोला ना कि जब परिणाम आया था तो सभी लोग दंग रह गए थे, क्योंकि चौंकाने वाले परिणाम आए थे। इस बार 2023 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस समय ये सब लोगों ने मान लिया था कि इस बार कांग्रेस आ रही है। आम जनता भी कह रही थी कांग्रेस आ रही है, पर परिणाम जब आया तो क्या हुआ कि कांग्रेस नहीं आ पाई। तो कहीं ना कहीं उन जो व्यक्ति हैं जो जिनको लंगड़ा घोड़ा कहा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं हैं अभी शामिल कांग्रेस में। कुछ तो उनमें से भाग गए हैं और कुछ अभी भी हैं, तो उनको छांटने की बात कही है राहुल जी ने। जो कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है। लंगड़े मानते हैं भितरघात होने की संभावना जो कांग्रेस में थी वो धीरे धीरे कम होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि मैं ये कहूँगी कि कचरा मतलब साफ हो चुका है। क्योंकि पिछली जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, आपने देखा था लास्ट टाइम तक लोग भागे थे। तो जो भगोड़े किस्म के लोग थे या गलत थे या दूसरे पार्टी से जुड़े हुए जो लोग थे, जिनके संबंध पहले से रहे होंगे, क्योंकि अचानक तो कोई पार्टी नहीं छोड़ता, कहीं ना कहीं उनके तार पहले से जुड़े होंगे और लास्ट टाइम पे उन्होंने धोखा दे दिया था। तो इस बार
वो छाटन छूटन तो हो चुका है, यानी कि कचरा तो साफ हो चुका है। इस बार जो कांग्रेस बची है, कहीं ना कहीं ईमानदार लोग ही कांग्रेस में बचे हुए हैं, क्योंकि जो पूरे तन और मन और धन से समर्पित थे कांग्रेस के लिए, वो ही आज कांग्रेस में काम कर रहे हैं। और इस बार अच्छा बेहतर परिणाम के लिए माननीय राहुल जी ने ये योजना बनाई है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं चाहती भी हूँ कि इस बार जिलाध्यक्ष का चुनाव बहुत अच्छी तरीके से या कहिए कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाएगा, जिसमें कोई वो ना नेता का गुटबाजी नहीं चलनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, आप तो आम जो हमारे कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे सुझाव मांगिए, और एक एक बूथ स्तर पर एक एक व्यक्ति से आप सलाह लीजिए, तभी आपको अच्छा जिलाध्यक्ष चयन करने में आसानी होगी। अगर आपने नेताओं की बात मानी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी नेताओं के जो जिनके ऊपर हाथ रखा होता है वो जिलाध्यक्ष चुन लिया जाता है, और चुनाव के टाइम पे उस नेता का अगर कैंडिडेट मैदान में नहीं आता या उसका टिकट नहीं होता तो वो उस कांग्रेस को हराने में लग जाता है। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि इस बार अच्छा जिलाध्यक्ष चुना जाए, जो जिसके ऊपर किसी का हाथ ना हो, स्वतंत्र हो। अच्छा जिला अध्यक्ष की विशेष छवि कैसी होनी चाहिए, क्या मानते हैं, किस प्रकार की उसमें चमक और किस प्रकार की उसमें दमक रहनी चाहिए? देखिए, बेदाग छवि होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी आरोप प्रत्यारोप पूर्व में ना लगे हों, किसी भी जाति से मतलब ये कहना चाहिए कि किसी जाति विशेष का नहीं होना चाहिए। कई लोग क्या होते हैं कि जातिगत राजनीति करते हैं, तो उनसे थोड़ा सा हटके होना चाहिए, सबको लेके चलने वाला होना चाहिए, सर्वधर्म सम्मान वाला व्यक्ति होना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति ना हों जो गलत काम कर रहे हैं और सामने आके अच्छे मतलब अपने आप को दिखाना चाहते दर्शाते, ऐसे व्यक्ति नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने वास्तव में कांग्रेस के लिए शुरू से अंत तक काम किया हो, ऐसे व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बनाना चाहिए। क्या होता है, इसको हम कैसे नापेंगे, क्या पैमाना होना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप मुझको ही देख लीजिए, मेरा टिकट 2023 में नहीं हुआ, उससे पूर्व मैंने उपचुनाव में मांगा, मेरा टिकट नहीं हुआ। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि मैंने जिस विधानसभा से टिकट मांगा, मेरा टिकट नहीं हुआ, कट गया है, तो भी मैंने पार्टी के लिए ईमानदारी से काम किया। मैंने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उसको हराने में मैं लगी हूँ या नेगेटिविटी फैलाने में मैंने लगी हूँ। आपने भी ध्यान दिया हो या हमारी कांग्रेस पार्टी ने भी देखा इस चीज़ को, मंथन भी किया होगा। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिलाध्यक्ष, जिसने कभी पार्टी की खिलाफत नहीं की हो, भले ही उसका टिकट नहीं होता है, लेकिन पूरी ताकत से वो कांग्रेस का ही नारा लगाए और कांग्रेस के लिए ही काम करे। ऐसा जिलाध्यक्ष अगर बन जाएगा तो कहीं ना कहीं 100 से 100% कांग्रेस आने वाले परिणाम उसके अच्छे आएंगे, पॉजिटिव परिणाम आएंगे कांग्रेस के। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।